कर्क राशि बनती कैसे है, कौन से चरणों से मिलकर कर्क राशि बनती है, और कर्क राशि वाले लोग बहुत कहाँ पाए जाते हैं, क्या कार्य क्षेत्र होता है उनका, कौन से रोगों की उन्हें होती है संभावना, और कौन सा लगता है वास्तु दोष, क्या कहता है उनके लिए आयुर्वेद, ये भी आपको बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे शुभ रंग कौन सा होता है कर्क राशि वालों के लिए, और शुभ रत्न कौन सा धारण कर लें ताकि उनका जीवन हो जाए सफल। और महा उपाय देखना ना भूलिए, क्योंकि महा उपाय आपके जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं से आपको दिला सकता है मुक्ति। तो कर्क राशि वाले हो जाएं तैयार। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कर्क राशि की जब हम बात करते हैं तो कर्क राशि कौन से तत्वों की होती है। चंद्रदेव इसके स्वामी हैं। तत्व की बात करते हैं तो जल तत्व की ये राशि है। जहाँ पर आपको जल दिखे समझ लीजिए कर्क राशि वाले उसमें समाये हुए हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर बात करते हैं तो 72% कहा गया है पानी जल है, और हमारी धरा पे भी 72% पानी ही है। जैसे हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं ना यहाँ, तो समझ लीजिए ये हिमालय पर्वत है और ग्रेविटी पावर की वजह से पानी यहाँ गड्ढों में चिपका हुआ है, तो गोले के अंदर ये सब पानी है। बिल्कुल आसानी से इस बात को हम समझ सकते हैं। मुट्ठी बंद करी, मुट्ठी के ऊपर पानी चिपका लो, जहाँ जहाँ बाहर निकला वो धरा है, बाकी जल है। तो कर्क राशि वालों के लिए 72% शरीर में पानी है और 72% हमारी धरा पर पानी है। अब इस राशि की एक और विशेषता है, इसकी प्रवृत्ति होती है कफ। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कर्क राशि बनती कैसे है। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। अब यहाँ पर पुनर्वसु का अंतिम चरण यानी कि चतुर्थ चरण, और पुख्य का और अश्लेषा के 4-4 चरण। अश्लेषा गणमूल में आता है, हालांकि जिन बालकों का इसमें जन्म हुआ होगा, अगर आपकी कर्क राशि है और आपका अश्लेषा नक्षत्र अंतिम 4 चरणों में हुआ तो आपको गणमूल लगेंगे। 27 दिनों में इन नक्षत्रों की पूजा करानी होती है, वो 27 नक्षत्रों की पूजा करानी होती है। वो पंचांग के हिसाब से देखने से पता लग जाता है कि कर्क राशि वालों अगर गणमूल में पैदा हुए तो उनको उसमें से आधे बच्चे गणमूल में होंगे पैदा, क्योंकि बाद के जो अश्लेषा के 4 चरण हैं वो गणमूल में आएंगे। उनका जीवन कैसा होता है, माता पिता के लिए कितना हानिकारक है, कितना लाभ है, पिता के लिए, परिवार के लिए कैसे हैं कर्क राशि वालों के। और गणमूल की विशेष पूजा ये है कि उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। गणमूल की पूजा जब कराएं तो सबसे पहले समझ लीजिए 27 नक्षत्रों की पूजा करानी होती है। बड़ा आसान। अब सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इनके कार्य क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एक तो होटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है इनके लिए। होटल का कारोबार बहुत ज़्यादा करते देखे गए हैं। होटल में थोड़ा सा एक तरीके से सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखा होगा आपने, चादरें सफ़ेद, टॉवल सफ़ेद। टॉवल को तो हर समय फेस पे लगाना होता है, तो कर्क राशि वाले अक्सर वहाँ पाए गए हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा होगा। राशि ही आपको बता देती है कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है। जन्म होते ही बालक की कुंडली से जानकारी प्राप्त करनी होती है अपने ज्योतिष या अपने पुरोहित के द्वारा कि इसको किस कार्य क्षेत्र में लिप्त कराएं या क्या एजुकेशन कराएं। जहाज होता है ना, जहाज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी तरीके का जहाज हो, जहाज में बहुत ज़्यादा उस कार्य क्षेत्र में इनकी रुचि भी होती है। जो स्वाभाविक बात तो यह है कि इनकी रुचि उसमें होगी जो हम बताने जा रहे हैं, जो बातें आपको। और देखेंगे डेयरी फार्म। अब डेयरी फार्म में दूध का काम है तो दूध का काम सफ़ेद हुआ, दूध, मक्खन, घी, दही। हमारे यहाँ गायें बहुत श्वेत पाई गई हैं। श्वेत, ज़्यादातर गायें श्वेत होती हैं। लाल भी मिलती हैं, काली और चितकबरी भी मिलती हैं, मगर बहुत सफ़ेद होती हैं। वो दूध जो है श्वेत गाय से बनता है, या किसी भी गाय का दूध श्वेत निकलता है। गऊ को पंचगव्य हमारे यहाँ बहुत शास्त्रों ने कहा गया, इसकी अलग विषय पर हम बात करेंगे कभी, पंचगव्य की। डेयरी फार्म में बहुत लिप्त रहते हैं। अच्छा, जल का काम करेंगे, कांच का काम करेंगे, सब देखेंगे आप कि एक जो है श्वेत है, कांच
श्वेत आर पार दिखता है, कहाँ श्वेत होता है। जल, और जल को तो जिसमें मिला दो वो वैसा ही बन जाता है, जल का काम। नाविक बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। अच्छा, फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं, जो चित्र लेने हो ना वो बहुत अच्छे होते हैं। चित्रकारी भी बहुत अच्छी करते हैं, आर्ट बहुत अच्छी बनाते हैं ये लोग।